मॉर्निंग गाइस। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ड्री मैनेजमेंट बिजनेस या लॉन्ड्री बिजनेस कैसे करना है। ओके, जो भी आयरनिंग या जो भी कपड़े वपड़े धोने का जो भी है रिलेटेड। अभी ये बिज़नेस बहुत मतलब चल रहा है, क्योंकि देखो एक तो टूरिज़्म बढ़ रहा है। ओके, दूसरी चीज़ है कि अगर बहुत बार ऐसा रहता है कि सब ये वॉशिंग मशीन सबको उस घर में ओके या होटल में एक्सेसिबल नहीं रहती, और अगर होटल में वो रह रहे हैं तो होटल या लॉज जो ही कहीं पे भी या हॉस्टल में, तो वहाँ पे एक्सपेंसिव भी रहती है, मतलब अगर करनी रहेगी तो ओके ऐसी चीज़ के लिए। तो बहुत सारे लोग ये प्रिपेयर करते कि खुद ही कहीं पे नियर बाय लॉन्ड्री चले जाए और वहाँ पे धो के ये कर दे, या बैचलर लोग या शादीशुदा भी बहुत सारे कि जो अर्बन सिटीज़ में रहते हैं ओके जॉब के रिगार्डिंग या बिज़नेस से रिगार्डिंग, तो उनको भी ये ज़रूरतें रहती है ओके कि कपड़े धोने का, या बड़े बड़े ब्लैंकेट्स रहते हैं ओके, ये सब सूट ड्राई क्लीन के बारे में रहते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे कपड़े भी आते हैं जैसे साड़ी हो गए या लेडीज़ की जो भी ड्रेसेस ओके, तो उसमें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है बिकॉज ऑफ वो मटेरियल ओके, कपड़े का जो भी मटेरियल रहता है उसके रिगार्डिंग। तो आज यही बिज़नेस सीखेंगे, और ये बिज़नेस कैसा है, मतलब रिकरिंग इनकम वाला है, राइट। मतलब एक बार आप जो कस्टमर टाइप कर रहे हो ओके, अगर इसमें से मैं 100% रिकरिंग बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी जब ट्रैवलिंग वाले रहते तो वो रिकरिंग कैसे आपको जनरेट करवा के देंगे। हाँ, लेकिन आप ये देखोगे कि वो ट्रैवलर वाला बंदा कहाँ पे रुका हुआ है, तो भाई वो होटल से आपको रिकरिंग तो शुरू ही हो गया ना। तो एक प्रकार का रिकरिंग ही है ओके, मतलब हमेशा मिलने वाला इनकम, हर महीने हर दिन वैसे वाला, हर घंटे हर मिनट हर सेकंड वैसे वाला ये बिज़नेस है। तो इसके बारे में सीखेंगे कि हम आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिज़नेस की डिटेल सीखेंगे ओके, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से बड़ा जो भी है, क्योंकि आपको पता है हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते कि भाई एक क्राइटेरिया, मतलब क्या बोले कि वो रिचेस्ट मैन के लिए, पुअर मैन के लिए, मिडल मैन के लिए, हम सबके लिए बनाते भाई। तू जिस स्टेज में काम कर रहा है, इसलिए हर वीडियो के पहले मैं गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं, जब जागा तभी सवेरा तेरा, लेकिन उसमें से फिर तू भागना शुरू कर। ये मत सोच कितना टाइम वेस्ट हुआ, ये सोच कि आगे कितना टाइम उसको देने वाला है ओके, आज कितना देने वाला है, आगे से अच्छा आज, ये ज़रूरी है। तभी तो वो एक एक दिन अपग्रेड होता जाएगा ओके। और ये कैसे सर्विसेज हमारी ले सकते हो, ऑफ़र क्या है, ये सब चीज़ें सुनेंगे ओके। चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, बेनिफिट्स में हमने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, ज़रूरी है भाई। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी बहुत बार करते, चल जाता है इंडिया में ओके, बट बड़े बड़े सिटी में नहीं चलता ओके। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और मेन बार यही हो जाता है कि कोई फिर बड़ा कंपनी आ जाता है, फिर बोलते यार इनको भी यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी, हमारा भी मार्केट खा लिया। तो भाई आप मार्केट उन्होंने नहीं खाया, आपने खाने दिया। अगर आप पहले ही लीगल रहोगे तो आप झगड़ा कर सकते हो ओके। जैसे पकड़ के चलो, मार्केट में कोई दो कंपनियां, पहले 4 कंपनियां थी, अभी 4 कंपनी का 2 कंपनी हो गया, तो भाई उनका मोनोपोली भी हो सकता है कल जाके, कि वो बोलेंगे कि नहीं भाई हम कपड़े धोने का 50 ही लेंगे, वो भी बोलेंगे 50, क्योंकि तीसरी कंपनी कोई आ ही नहीं रही हो, हम दम भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब कुछ फैला के रखा हुआ है। तो इससे अच्छा पहले लीगली प्रोसेस पे जाओ। लीगली प्रोसेस जाते हो ना, आपको आगे बढ़ने में आपको हाथ बढ़ जाएंगे, जैसे आपके पास कोई लेने के लिए आ जाएगा फ्रेंचाइजी या जो भी आपका सिस्टम जान के, ऐसे ही होता है ना। आप इलीगल काम करोगे तो वैसे ही होगा, उसका कोई प्रूफ नहीं रहता, राइट, और आप दिखा भी नहीं सकते वो चीज़ें। तो अभी जो भी है आपको प्रॉपर लीगली जाना है तो ही आप आगे बढ़ोगे ओके। तो इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस रहेगा, लाइसेंस जो भी है रिलेटेड, वो सब रहता है। फिर बिजनेस स्टडी कैसे स्टार्ट टू बॉटम आप सब कुछ आगे कर सकते हो ओके। फिर आ जाता है परचेसिंग मतलब जो भी उसके रिगार्डिंग आपको, सॉरी, इंडस्ट्रियल मटेरियल रखता है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ड्रायर हो गया, ये सब चीज़ें, आयरनिंग वाला हो गया या पैकेजिंग वाला हो गया, ये सब कुछ चीज़ें, या पिकअप ड्रॉप, ये सब कुछ आपको ज़रूरी है। मैनेजमेंट में ये आ जाएगा कि स्टार्ट, मतलब कस्टमर से लेने समय, कस्टमर को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए देने समय, ये पूरा मैनेजमेंट कैसे रहेगा ओके। फिर उसमें सब चीज़ें आ जाती है, तो ये सब चीज़ें कवर करके हम दे देते हैं ओके। जिनको भी लेना है भाई मेल कर दो, जानकारी ले लो, कॉल आएगा, बाद में डिसाइड करो ओके। चलो डिटेल्स, अभी डिटेल्स में देखो, अगर कोई भी आपको बिज़नेस करना है तो
100% आपको ये सलाह देगी कि पहले रजिस्ट्रेशन करो, छोटे मोटे से कोई ना, बट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। रजिस्ट्रेशन हो गया, ओके। रजिस्ट्रेशन के बाद ज़रूरी है लोकेशन, ओके। अभी कौन से लोकेशन आप हाईलाइट कर रहे हो, वहाँ पे है क्या ऑलरेडी पहले से वो, ओके। तो ये सब चीज़ें देखो, ये मत करो कि एक ही जगह पे 10 जन ने खोल के रखा है, भाई वो बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत। हाँ, एक हो जाता है कि एक लॉबी तैयार हो, मतलब खड़ी हो जाती है, लेकिन यार उसका भी बिज़नेस खा रहे हो, अपना भी बिज़नेस खा रहे हो, मतलब ही नहीं है ना यार। ऐसे भी बहुत सारी जगह रहती है कि जहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं, बंदा वो चल चल के थक जाता है, गाड़ी चला के थक जाता है, कोई नहीं मिलता उसको। नया बिजनेस, नई जगह पे नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहता है। क्यों पता, कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग से बिल्डअप होते हैं और कॉस्ट कटिंग भी बहुत कम रहती है। जिनको लगता है ना कि अर्बन एरिया में, जैसे आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको मुंबई के बता दूँ, मुंबई में देखो आप सीएसटी पे शुरू करोगे, या आप दादर में शुरू करोगे, या आप घाटकोपर में शुरू करोगे, ठाणा में शुरू करोगे, ये महंगा गिरेगा क्योंकि ये सिटी ऑलरेडी डेवलपमेंट है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी है सब कुछ, मतलब सिस्टम है, उन लोगों का एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो चुका है क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं कि वो भैया उनका सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, ओके। या जो भी शॉप में अच्छा प्रोफेशनल जगह पे जाते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो नया बिल्डअप हो रहा है, जैसे मुंबई से थोड़ा आप दूर जाओगे, ओके, विरार के आगे जाओगे, या आप यहाँ पे आप कल्याण, वो अंबरनाथ, वो साइड चले जाओगे, या फिर यहाँ पे पनवेल के आगे चले जाओगे, या पनवेल से आप खारघर के आगे देखोगे तो भी बिज़नेस अच्छा खासा मिल जाता है। तो ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, आपको जगह भी सस्ते में मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, और आप अच्छा ब्रांड बना सकते हो अपने को, जिनको नया स्टार्ट करना है उनके लिए। और दूसरा ऑफर उनके लिए भी ये है, अगर नहीं भाई मुझे इतना लंबा नहीं जाना, मैंने ऑलरेडी मेरा मुंबई में ही सब कुछ घर है जो भी है फलाना, और ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा फैमिली, तो वो फिर फ्रेंचाइजी ले ले, किसी का भी फ्रेंचाइजी लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी हो सकता है, ओके। आपको दूसरे, मतलब अपना खुद का नहीं करना है भाई, अपनी एरिया चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करो तगड़ा, शुरू कर दो, वो भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ओके, जो भी है। तो लोकेशन उसके लिए ज़रूरी है। फिर है परचेस, क्या इंस्ट्रूमेंट लेना है, कैसे लेना है। अभी आप अगर फ्रेंचाइजी के थ्रू जाते हो तो फ्रेंचाइजी का सब कुछ जो भी मैन्युअली रहता है, मतलब उनका गाइडलाइन, उसके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। लेकिन आपको खुद को करना है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है ये ज़रूरी देखना चाहिए, ओके। मतलब क्या बजट है, उसके हिसाब से परचेस कीजिए, धीरे धीरे अपडेट करते जाइए। फिर पिकअप का आपका कैसा है कि आपका खुद पिकअप करने वाले हो, किसी को रख रहे हो कमीशन बेस के ऊपर, सैलरी बेस के ऊपर, ये सबको आपको देखना है, ओके। फिर आ जाएगा ऑपरेशन, मतलब स्टार्ट टू, जैसे पिकअप हो गया, पिकअप करने के बाद वो याद भी रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ले लिया और फिर भूल गए कि किसका है क्या। फिर टैगलाइन क्या है उसमें अंदर, तो बहुत बार आपने देखा रहेगा कि उसमें एक सुई का धागा डाल के कपड़ा बांध के उसको मार्किंग किया जाता है, कपड़े पे लिखा जाता है, जो चिप फिक्स मार्कर से या जो भी है, ओके, उससे, तो उससे उनको पता चल जाता है कि कहाँ का है क्या है। बट आप उसमें अदर भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी आई है कि कपड़े को विदाउट आप कोई भी ऐसा मार्किंग बिना किए हुए आप याद रख सकते हो, तो उसका टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। मोस्टली अगर सबका अलग अलग रख रहे हो, अलग अलग हिसाब से आपको पता है क्या नहीं है, तो वो याद आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये तकलीफ़ें होती है, ओके। तो ये सब कुछ देखना है आपको। फिर वॉशिंग करने के बाद ड्रायर हो गया, ड्रायर फिर आयरनिंग होगा, ये भी पता होना चाहिए, ओके। आयरनिंग टेम्परेचर, ये सब कुछ चीज़ें। फिर पैकेजिंग, देखो पैकेजिंग मैं बोलूँगा ना भाई, पैकेजिंग पे अच्छा मतलब अच्छा काम कीजिए। क्यों अच्छा काम कीजिए, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने इंडोनेशिया में बाली में कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिया था, और वहाँ पे मैंने जो सर्विस देखी ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। क्योंकि मुझे वो कपड़े पहनने के बाद मुझे परफ्यूम मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना जैस्मिन का वो फ्लेवर था, और इतना ना हार्ड था ना एकदम लाइट था, एकदम ज़बरदस्त था। मतलब मुझे तो अच्छा लगा, और कपड़े भी अच्छे से क्लीन, पैकेजिंग थे। मतलब मैं इंडिया में खाली दिखाने के लिए हो, जब मेरा लास्ट डे था तब मैंने वो ड्राई क्लीन किए और वो मैं लेके आया इंडिया में दिखाने के लिए। और उसमें बिल भी प्रॉपर बिलिंग था, इनवॉइस था वहाँ पे प्रॉपर, ओके, जो भी। और रेट आप बोलोगे तो मतलब मैं बोलता हूँ कोई भी इंटरनेशनल स्टेट से या अपने इंडिया से भी बहुत सस्ता था, बहुत ही सस्ता था। मतलब इतना काम सस्ता भी है, किफ़ायतशीर भी, और सब कुछ क्वालिटी भी है। ये ज़रूरी है, अगर आप देते हो ना, देखो
ऐसा नहीं कि वो दे रहा है भाई उसके थोड़ा आगे नहीं, आप अपना क्वालिटी एक डिज़ाइन बना दीजिए ना कि आपको बिज़नेस में क्या क्वालिटी कस्टमर को देना है, ये ज़रूरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जैसे उन्होंने परफ्यूम यूज़ कर, वो परफ्यूम क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जैस्मिन का ये सब कुछ मार्केट है। आप कर सकते हो ना उससे रिलेटेड जो भी फ्लावर्स है, ओके, जो सेकेंड डे, देखो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, इसमें आप ये काम कर सकते हो। जो फ्लावर्स आते हैं मार्केट में अभी स्टार्ट टू मॉर्निंग से शुरू हो जाता है उनका सेल आउट, आफ्टरनून तक ख़त्म हो जाता है। आफ्टरनून के बाद जो भी रहता है फ्लावर बल्क क्वांटिटी में ख़रीद लीजिए, और जो भी कपड़े आप देते हो उसमें के साथ फ्री में दे दीजिए ना, अलग से बांध के। अभी इन्होंने तो वो फ्रेगनेंस परफ्यूम छिड़का था, ओके, वो उनका अलग है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज़ दे सकते हो मतलब कपड़े के साथ। देखो, और एक टाइम डिसाइड कीजिए कि आपका कपड़ा डिलीवर कब होगा, मतलब उन्होंने दे दिया, देने के बाद कब होगा। ये मैं डेली देने वाले से बोलता हूँ। अभी जो इमरजेंसी वाले हैं तो उनको तो आपको फटाक से देना पड़ेगा, तो उनके लिए कोई फ्री वाला मत रखिए, नहीं तो फिर इमरजेंसी आ जाएंगे। लेकिन जो डेली चलते हैं ना उनके लिए कुछ आप एक्सटर्नल उसमें ऐड ऑन करके दे सकते हो सर्विसेज, या आपकी मतलब एक यादगार रखने के लिए। जैसे फलाना अगर मैं बता दूँ तो भी आपके लिए कोई भी किचन का मैन्युअली, ओके, मैगज़ीन रहेगा या छोटा मोटा चीज़, ऐसा वाला कोई भी चीज़ दी। देखो, यादगार बनाओ उस पल को, उस कस्टमर को ऐसे ट्रीट करो कि वो बंदा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और जब भी आप किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो ना तो वो बंदा भी अप्रिशिएट करता है वो चीज़ को, वो याद रखेगा कि नहीं भाई ये बंदे में कुछ तो बात है। और यही याद है वो जब भी उसका अच्छा टाइम रहेगा किसी के साथ भी जो भी है तो वो शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस, तो वो आपके इजीली माउथ पब्लिसिटी हो सकते हैं। लेकिन मैं इसका कहना ये नहीं है कि आप भाई कंपनी चालू करो बस बांटते ही रहो, ओके, वैसा नहीं। आप छोटी छोटी चीज़ों से काम कर सकते हो जो कि आप फ्री में ले सकते हो, क्या कहाँ से मिलती है क्या फ्री में चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। हाँ, बट उसमें फ्री की चीज़ों में भी क्वालिटी होनी चाहिए अगर वो दे रहे हो सामने वाला। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया परफ्यूम का एग्जांपल तो आपने ऐसा परफ्यूम मारा है कि उसने कपड़ा ही मतलब धो के भी नहीं निकल रहे हो आपका परफ्यूम और सब उससे दूर भाग रहे, ओके। तो वैसे वाली भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कभी भी याद रखिए, जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब आपको पहले शुरुआत में कम थोड़े कस्टमर जैसे 10 या 20 कस्टमर के ऊपर ट्राई करके देखना चाहिए, या उनका रिव्यू लेना चाहिए। ट्राई भी मत करो, रिव्यू ले लो कि ऐसे यूज़ करो भाई, ऐसा ऐसा अच्छा लग रहा है कि आपको एक ही कपड़े पे, ओके। जैसे पैंट हो गया तो पैंट पे मार दिया, हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है क्या, हमारा नया शुरू किया, तो उनका रिव्यू लीजिए, ओके। फिर धीरे धीरे अपडेट करते जाए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। और अत्तर में तो बताओ आप घर पे भी बना सकते हो, राइट। तो ये ऐसी वाली चीज़ है, और उसमें आप अच्छा खासा कस्टमर का अपडेशन पा सकते हो। क्योंकि बहुत बार देखो, अभी मैं मतलब अभी के लेवल पे मैं इतना भी ट्रैवल करता जो भी, मैं अत्तर परफ्यूम दूसरे को गिफ्ट करता हूँ, लेकिन जब मुझे मारने की ज़रूरत है तो भाई ज़रूरी नहीं है, मतलब हाँ मुझे चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सुबह शाम नहाते हो अच्छे से सब कुछ ये करते हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि परफ्यूम की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। अभी सबका आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहेगा, तो वैसे वाली चीज़ है। हाँ, बट परफ्यूम अच्छा भी है क्योंकि एक इम्प्रेशन जचता है, ओके, मार्केट में आप जब भी जाते हो तो उसके रिगार्डिंग। अभी चलो ऑपरेशन हो गया, फिर आ गया डिलीवरी, ओके, डिलीवर्स। तो डिलीवर्स देखो, डिलीवरी आपके ऊपर है, ओके। जो जितने जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका कस्टमर मार्केट अपना रेपुटेशन बढ़ेगा आपका, ओके, उसमें कि भाई ये बंदा कहीं भी मतलब कभी भी दे दो इतने टाइम पे ये दे देता। लेकिन वो जो भी टाइम आप दे रहे हो ना वो आप डिसाइड कर दो कि आपके बुरे टाइम पे और अच्छे टाइम पे भी आप दे सकते हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि फिर उस टाइम पे अलग रहेगा इस टाइम पे अलग रहेगा, तो उसमें से भी कस्टमर टूटने का बहुत चांसेस रहता है। और ये बहुत देखा। और मेन चीज़ है ना, देखो अगर मैं बताऊँ कि ये अगर बिज़नेस आपको अच्छे से रनअप करना है ना, तो मैं आपको बताऊँ बहुत बार मैंने ऐसे बिजनेसमैन देखे क्योंकि ये सुबह शुरू करते हैं जल्दी, तो इसके लिए दोपहर में सो जाते हैं फिर, ओके। तो ये आप जो वो लोग नहीं करते ना, मतलब बुरी आदत है एक्चुअली दोपहर में सोना ये सब कुछ, तो वो आप अच्छेपन में ला सकते हो कि भाई उसी टाइम पे भी ऑपरेशन आपका चालू है,
ओके, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। फिर आ गया सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें मेंबरशिप पैटर्न भी लाके आ सकते हो, जिसमें डिस्काउंट कार्ड वगैरह कूपन ऐसा कुछ दे सकते हो। ओके, या उनको दे फलाना बोल सकते हो, जैसे फलाना एक XYZ अमाउंट पे कर दीजिए, फिर उसके अगेंस्ट आप इतना कपड़ा या आयरनिंग ये सब कुछ कर सकते हो। और मोस्टली है ना, मेंबरशिप देते समय मेंबरशिप में ये ऐड करना ज़रूरी है, कौन से प्रोडक्ट, शर्ट पैंट ये तो नॉर्मली आता ही रहेगा आपके पास, लेकिन आप उसमें मेंबरशिप में ये बोल सकते हो कि टी शर्ट हो गया, या फिर साड़ी हो गया। ओके, फिर या लेडीज़ ड्रेस हो गए, या फिर ब्लैंकेट्स। ओके, ये सब चीज़ें बोल सकते हो जो आपके पास नहीं आता है धोने के लिए, वो चीज़ें आप उसमें से फ्री में बता सकते हो कि ये मेंबरशिप में इतना फ्री में आ जाएगा। तो कैसा, देखो लोगों को आदत लगाना ये ज़रूरी है। आदत लगाओगे तो बिज़नेस इमीडिएटली आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा ये सब चीज़ों के लिए। फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, मार्केट मिल रहा है, सब कुछ काम भी हो रहा है, तो फिर ज़रूरी नहीं है। ओके, और प्रॉफिट तो बेस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें अगर प्रॉफिट गिना जाए तो 100% भी कमा सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, आपके ऊपर 100% से ज़्यादा ही है, बट 100% तो कमा ही लेते हो, और डेली बिजनेस है। इसके लिए अगर आप देखोगे मुंबई का रेशो, तो मुंबई में मैक्सिमम इस बिज़नेस में काम करने वाले जितने भी बंदे, हाँ हार्डवर्क भी है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई वो पैसा कमा रहे हैं तो मतलब बस पैसा ही कमा रहे हैं, वैसा नहीं है। उनका डेडिकेशन भी उतना रहता है कि मॉर्निंग में उठ के, और रही बात जो मैंने बात छेड़ी दोपहर में सोने का, तो भाई कैसा है, ऑफिस जाने वाले बंदे लोग जो भी है मॉर्निंग वॉक पे निकलते दे देते, और तुरंत 1 घंटा 2 घंटा जिम से आने के बाद जो भी कपड़ा लेंगे पहन के निकल जाएंगे, ऐसे वाला भी सीन रहता है। तो इसके लिए ये मॉर्निंग और नाइट में कैसे रहता है, जो काम से बंदा आता है फिर उसको याद आ जाता है भाई कल मुझे जाना है, तो चलो आयरनिंग के लिए दे देते, तो वैसे वाला रहता है, तो इसलिए वो करते हैं। लेकिन आप उसको वेल प्लान, मतलब पूरा डिज़ाइन करके अच्छे से करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करके ही करिए, ताकि आपको कॉम्पिटिट करने के लिए कोई बंदा वहाँ पे ना आए। क्योंकि देखो, इलीगल जो धंधा करता है ना, उसको कोई भी नहीं देखता, मतलब कंपटीशन में नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनको पता है उनको हराने के लिए हमारी ज़रूरत नहीं, वो गवर्नमेंट ही हरा देगी। तो इसलिए जो भी करो लीगली करो, प्रॉपर करो, बड़े लेवल पे आप कर सकते हो। अगर इसमें आपको कमर्शियल बिजनेस की अगर बात करनी जाए, मतलब बड़े लेवल पे कमर्शियल पे, तो जैसे होटल्स हो गए, आप होटल्स के बेड शीट रहते वो सब कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। ओके, धोने चद्दर वद्दर का ये सब कुछ। फिर हॉस्पिटल हो गए, उन लोग को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, हॉस्पिटल में आप इंडस्ट्री हो गए, इंडस्ट्री में जो भी क्लॉथ के बारे में जो भी काम कर रहे हो, ओके, लग रहा होगा वो उसका ले सकते हो। स्पा सैलून में जो भी होता है, टॉवेल्स उनके रहते हैं, बेड शीट रहते हैं, ये इनका कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो। फिर आ गया बसेस में अभी यूज़ होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट हो जाता है कहीं थोड़ा बहुत, कि जैसे वो सीट कुशन लगाते हैं ना कपड़े वाला, तो वो भी धोने के लिए यूज़फुल रहता है। जैसे स्लीपिंग कोच में पर्दा रहता है, ओके, झाँकने वाला, तो वो स्लीपिंग कोच वाला वो भी ले सकते हो। ओके, और अगर जिनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कुछ जाना है तो रेलवे में भी मिलता है कि नहीं मिलता है इतना कुछ आइडिया नहीं, बट हाँ वो पहचान से हो जाती है, मतलब वो ऑलरेडी उनके रहते हैं रेलवे वाले का। ओके, तो वैसे वाला आप कर सकते हो। और अगर कोई भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है ना, तो उसको जनरेट करो। ओके, जनरेट करो कैसे, कि जैसे देखो अभी आपने कई बार होटल में देखा रहेगा, अभी सब होटल में नहीं रहता, सब होटल, कई होटल में डायरेक्टली बस एक टेबल रहता है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे आप हमारे मुंबई में चले जाओगे, तो मुंबई में ईरानी रेस्टोरेंट में आपको टेबल के ऊपर क्लॉथ मिल जाएगा, मतलब जैसे वाइट रेड कर का आपका बड़ा सा चद्दर टॉवल जैसा पूरा झाँक के उसके ऊपर रखा रहेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सजेस्ट कर सकते हो, मतलब किसी भी आप टेक्सटाइल वाले को पकड़ के उसको बता सकते हो भाई इस होटल में या जो भी पकड़ बेचना शुरू कर दो, वो उसके हिसाब से भी बिजनेस जनरेट। क्योंकि देखो, आपने होटल वाले को दे रहे हो तो उसका ख़राब भी होने वाला है, ख़राब होने के बाद फिर वो धोने के लिए भी आ सकता है, तो वैसा कमर्शियल रेट पे शुरू हो। और वो ये बंदा कैसा रहता है पता है, ये पहले से निकाल के रखते सब, मतलब उनका चालू है कि दिन का वो इतना आ रहा है जा रहा है, दिन का इतना आ रहा है जा रहा है, और उसमें फील भी बहुत आता है। मतलब अगर आप
अच्छा डिज़ाइन करोगे ना तो ये होटल वालों को तो ये बहुत ही चलेगा, रेस्टोरेंट मोस्टली, ओके, रेस्टोरेंट वालों को तो ये सब कुछ है। और अगर पूरा घर में भी बहुत पर्दे ये सब कुछ रहता है, वो भी अगर आप धो दे सकते हो तो उससे रिगार्डिंग भी आप घर पे मतलब हर एक घर में कांटेक्ट करके वो भी बिजनेस जनरेट कर सकते हो। लेकिन देखो रजिस्ट्रेशन रहेगा तो मैनुअली अपडेट रख सकते हो, ओके। और अगर इसमें आपको नेक्स्ट लेवल पे काम करना है तो हमारा फुल बिजनेस पैकेज साइन अप कर दीजिए, मतलब ले लीजिए, ओके। तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, फिर हमारा कॉल आएगा, आपको कॉल में सब कुछ बातें क्लियर हो जाएगी, आपको नहीं हुई तो फिर से मीटअप करेंगे और मिलेंगे, मतलब और सब कुछ क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद पेमेंट, और फिर आपका काम शुरू कर सकते हो, ओके। देखो यही है इसमें, रजिस्टर फुल बिजनेस पैकेज गेट 6 मंथ सेलिंग सपोर्ट। तो इसमें क्या रहता है, देखो आपको ये पैकेज ऐसा रहता है कि इसमें पूरा अपग्रेडेशन है, मतलब एक बार आपने कर दिया ना उसके आगे फिर आपको उसको मैनेज करने का या प्रमोशन करने का खर्चा नहीं है। फिर आपको यही है जैसा लोड आएगा वैसा खाली आपका इंस्टॉलेशन बढ़ाते जाने का, बस और कुछ नहीं है। बट ये वन टाइम है खर्चा, बट गारंटी इतना है कि आप जो एक साल में कमाओगे ना वो एक महीने में कमा सकते हो, वो गारंटी है, ओके। तो चलो गाइज, सुनने के लिए इतना वीडियो तक एंड तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या पसंद नहीं आया, क्या नहीं है, क्या चाहिए था। और भी इसको बड़ा बना सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक्चुअली ये सब चीज़ें बताना भी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो खाली वो बोलते हैं ना कि खाली दिखा के ऐसे थोड़ा बहुत 5 मिनट में वीडियो बता दूंगा कि भाई आ जाओ, तो उससे काम नहीं बनेगी। अब सबको पहले प्रॉपर अगर पहले से ही सब कुछ स्टडी होगी ना तो जब कॉल जाएगा तब उसके एकदम जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं, ओके। और वो सब क्लियर हो जाने के बाद बहुत क्लियर हो ही जाता है। तो ऐसा सब है, तो ले लीजिए। मैं तो चाहूँगा कि आप अपने जो भी जहाँ पे काम कर रहे हो, जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ से भी ये हैंडल कर सकते हो। आपको अगर ये इंडिया के बाहर काम करना है या कौन सी भी कंट्री से बाहर, आपके कंट्री से बाहर करना है तो भी कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए रहेगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और रही बात, हमारा परचेसिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या होगा पता है, मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम रेट में ये सब कुछ डिवाइसेस जो आपको यूज़फुल रहेंगे वो मिलेंगे। और हमारे साथ काम करते हो आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जैसा आपका फ्रेंचाइजी वाला पैटर्न अगर कुछ रहेगा आप आगे बढ़ने का तो वो भी हेल्पफुल हो जाएगा। और जिनको बंदे को फ्रेंचाइजी भी लेनी रहेगी वो भी हमसे मेल कर सकते, कुछ भी चीज़ों के लिए मेल कर सकते हो, ये आपका चैनल है, ओके। आप इसमें जो भी आपको कमेंट्स करना है बिजनेस से रिलेटेड, जो भी गलत लगता है सही लगता है जो भी लगता है आप सजेशन हमें बता सकते हो, ओके। चलो थैंक यू गाइज एंड हैव अ गुड डे।